हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आपकी पेपर फर्स्ट भी क्लासेस चल रही हैं और पेपर सेकंड में हिस्ट्री और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। इन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज से आपकी भूगोल की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसमें आज हमारी भूगोल की पहली क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। तो हम पूर्ण चंद्र को कितनी बार देख सकते हैं? एक बार। सेकेंड पॉइंट, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, तथा कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं तथा उनकी अपनी प्रकाश व ऊष्मा होती है, तारे कहलाते हैं। तथा सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला कि सूर्य, चंद्रमा तथा सभी अन्य आकाशीय पिंड जो रात में चमकते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, तथा कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं वह उनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, वो तारे कहलाते हैं। जो जैसे सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि वह आकार में बड़ा भी है, वह उसकी अपना प्रकाश व ऊष्मा भी है। थर्ड पॉइंट, रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप तारों के विभिन्न आकृतियों को देखते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते होंगे तो यह प्रश्न बन चुका है कि सप्तऋषि कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है, तो इसका उत्तर होगा अर्सा मेजर। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जिसे उत्तरी तारा या उत्तर दिशा बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, वह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रहों की संख्या 8 है। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों से हैं। अतः क्वेश्चन अगर बनेगा कि कितने ग्रहों के छल्ले होते हैं चारों ओर, तो उनका उत्तर होगा 3, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? वह सूर्य होता है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफियो का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ और अधिक जानते हैं। जियोलॉजी, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा लॉजी का अर्थ है अध्ययन, तथा जियोमेट्रिया, जिसका जियो में का अर्थ है पृथ्वी तथा मेट्री का अर्थ है मापन। जियोआइड, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ऑइड का अर्थ होता है पृथ्वी का आकार। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसमें मेन पॉइंट है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है तथा इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनकी सूर्य से दूरी क्रमशः है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसकी ट्रिक लिखी गई है, परंतु मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है, बुध पृथ्वी पे रहता है, वह पंडित है, इसलिए मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को बाल नहीं कटाता है, तथा उसके अरुण व वरुण नाम के 2 बच्चे हैं। तो बुध से बु से बुध हो गया तथा सु से शुक्र। पृथ्वी पे रहता है तो पृथ्वी हो गया, तथा मंगलवार से मंगल, बृहस्पति से बृहस्पति तथा शनिवार से शनि हो गया, तथा अरुण व वरुण 2 बेटे हैं तो अरुण व वरुण हो गए।
नेक्स्ट पॉइंट, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं जो कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में जो हुई थी में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे आज से। क्या आप जानते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार को भूभाप कहा जाता है। भूभाप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि यह दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है तथा इसके आकार को भूभाप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट, उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी संचार माध्यम के लिए किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है तथा लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो क्वेश्चन यह बन चुका है सीटेट में कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है पृथ्वी से? तो इसका कारण है क्योंकि यह अपना चक्कर भी 27 दिनों में पूरा करता है तथा इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यह भी प्रश्न बन चुका है सीटेट में कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक समूह है। चलिए इसी के साथ सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी PDF भी जब क्लास 6 के ज्योग्राफी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो इसकी PDF भी बना के आपको दे दी जाएगी। आप तब तक वेट करिए। चलिए फिर, धन्यवाद।